Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम दोस्तों, इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि टाइफाइड बुखार क्या है, इसकी इकसाम कितनी है, हिकमत में इसकी क्या वजह है, क्यों होता है, किस मिजाज में होता है और इसका असूल इलाज क्या है। असूल इलाज वो जो हमारे हुक्मा और हमारे उस्ताद ग्राम हज़रत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की तशख़ीस करदा थ्योरी के मुताबिक इंशाल्लाह आपको इलाज बताऊँगा टाइफाइड बुखार का, जो मुकम्मल तौर पर जड़ से ख़त्म हो जाएगा। आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ी मेडिसिन खाने से ये वक्ती तौर पर आराम आता है। जैसे ही दवाई मेडिसिन छोड़ते हैं तकरीबन 6 महीने के बाद फिर आस्ता आस्ता अलामात ज़ाहिर होने लगती है, यानी मुकम्मल तौर पर इसके जरासीम जो है ना अंग्रेज़ी दवाइयाँ से ख़त्म नहीं होते। तो सबसे पहले मेरे हज़रत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के जो इन्होंने बयान फरमाया, आप फरमाते हैं कि ये जो टाइफाइड बुखार होता है असल में इसकी दो इकसाम है। एक तो ये सर्दी वाला बुखार होता है, हिकमत की जो है मैं ज़ुबान में बता रहा हूँ कि सर्दी वाला, और एक गर्मी वाला। सर्दी वाला होता है असाबी उज़लाती में, यानी जब जिस्म बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, और दूसरा बुखार होता है गुद्दी असाबी में, जहाँ बहुत ज़्यादा जिस्म में गर्मी हो जाती है। तो गुद्दी असाबी बुखार जो है उसकी अलामात मैं कुछ आपको बताता हूँ। ज़ुबान का जो कलर है बिल्कुल रेड होगा, ज़ुबान का कलर लाल होगा, उसके अलावा पेशाब भी पीला होगा, चेहरा जो है वो भी हल्का पीला होगा। उसके अलावा जो असाबी उज़लाती यानी सर्दी वाले बुखार का अलामात कुछ बताता हूँ मैं आपको। ज़ुबान की जो कलर है उसकी बिल्कुल वाइट तय होगी, पेशाब छोटा बिल्कुल वाइट होगा, और ज़ुबान भी अपना उसका चेहरा जो है वो भी कदरे सफ़ेद ही नज़र आएगा। तो मैं आपको असाबी उज़लाती हिकमत में हज़रत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की जो मुफ़रद करदा किताब है, उनके इलाज के मुताबिक, उनकी ज़ुबान में उनके तजवीज़ करदा हिकमत के कानून के मुताबिक उन्होंने फरमाया कि असाबी उज़लाती को असाबी गुद्दी से ख़त्म करना है। उसके अलावा जो बुखार की मेन वजह आपको बताता हूँ कि गुद्दी असाबी को किससे ख़त्म करना है, गुद्दी उज़लाती से। गुद्दी असाबी को किससे ख़त्म करना है, असाबी गुद्दी से। ये कानून है, छः मजाज हैं, उन मजाजों में से एक मजाज की वजह से ये बुखार होता है। उस बुखार को ख़त्म करने किससे ख़त्म करना है, यानी ये बुखार गुद्दी असाबी मजाज का बुखार है, तो गुद्दी असाबी तहरीक का इलाज असाबी गुद्दी से करते हैं। असाबी गुद्दी से क्या मुराद है, असाबी गुद्दी कहते हैं तर गरम को, तर गरम, ठीक है, जिसमें तरी ज़्यादा है और गर्मी कम है। तो मैं आपको कुछ नुस्खा बताता हूँ। ये नुस्खा जात मेरे अल्लाह का फ़ज़ल है, इंतहाई जामे है, मुनफरिद है, इस्तेमाल शुदा है, आजमाए हुए है, और अल्लाह मेरे फ़ज़ल ने, अगर अल्लाह मेरा चाहे, बेशक अल्लाह चाहे तो शिफा खाक से भी दे देते हैं। ये नुस्खा जात हिकमत की नज़र में बिल्कुल कानून मुफरद के ऐन मुताबिक नुस्खे मैं आपको बता रहा हूँ, जो अल्लाह पाक आपको इंशाअल्लाह ज़रूर शिफा देंगे। सफ़ूफ़ इमसा, सफ़ूफ़ इमसा क्या है? हल्दी 120 ग्राम, मुलट्ठी 80 ग्राम, सौंफ 60 ग्राम, रेवंत खताई 40 ग्राम, सोडा बाइकार्ब 30 ग्राम। रिपीट करता हूँ, नोट फरमा लें आप। सफ़ूफ़ इमसा, नुस्खे का नाम है सफ़ूफ़ इमसा। हल्दी 120 ग्राम, मुलट्ठी 80 ग्राम, सौंफ 60 ग्राम, रेवंत खताई 40 ग्राम, सोडा बाइकार्ब 30 ग्राम। ये आपने इसको बिल्कुल सफ़ूफ़ बनाकर 4 रत्ती से 1 माशा तक सुबह शाम ले। उसके अलावा एक कावा भी मैं आपको बता देता हूँ इसी का। इसके दौरान जो है बुखार के दौरान आपने कावा इस्तेमाल करना है, वो क्या है कि खूब कलदा, गलो, गुल बनफशा, गाज़बान, अंजीर हर एक 3 ग्राम ले। प्याली में थोड़ा सा कावा तैयार करे, पत्ती चाहे रहने दे, थोड़ी सी चीनी मिला ले या नमक मिला ले। उसके अलावा सुबह शाम दोपहर इस्तेमाल करे। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह, अल्लाह मेरे के फ़ज़ल से इंशाअल्लाह ज़रूर सेहत याबी नसीब होगी। टाइफाइड का दूसरा नुस्खा भी ये हिकमत साबर, जो कि हज़रत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की तजवीज़ करदा थ्योरी के मुताबिक है, वो भी सुन ले कि मक्कर करंजवा 50 ग्राम, मक्कर करंजवा 50 ग्राम, आंवला खुश्क 15 ग्राम, चास्कू 15 ग्राम, हलीला स्याह हलीला होता है वो लेना है 15 ग्राम। 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल ले ले, ठीक है। वो जो कैप्सूल है उसमें इन तमाम जड़ी बूटियों का सफ़ूफ़ बनाकर उन कैप्सूल में भर ले, और
3 ٹائم لے، صبح دوپہر شام۔ یہ کچھ میں آپ کو اس کے فائدے بتاتا ہوں۔ اگر پرانا بخار ہے، بالکل پرانا بخار ہے، یادداشت کی کمی ہو گئی ہے، خوابی بلغمی الرجی ہے، بلغمی کینسر تک کے لیے ہے، تو اگر چڑچڑا پن بھی بہت زیادہ ہے، سوکرا ہے، چیچے کو خسرہ ہے، تو انشاءاللہ یہ بھروسے کی دوائی ہے۔ میرے اللہ پاک کے فضل سے انشاءاللہ یہ بھروسے کی دوائی ہے۔ چڑچڑا پن، سوکرا پن، پرانا بخار، کمی یادداشت، بے خوابی، بلغمی الرجی، یعنی یہ بہت سے مسائل جو کہ بخار کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان تمام کے لیے بے حد انشاءاللہ کارآمد اور موجب ہے۔ جزاک اللہ۔ آخر میں اجازت چاہوں گا کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو جو کہ بہترین حکمت کے نقطہ نظر پر مبنی ہوتی ہے اور بالکل خالصتاً ہوتی ہے، وہ تک سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے، اس کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ جو گھنٹی کا آئیکن ہے، بٹن ہے، اس پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔